Hi and welcome back in a course of the data structure using C++। इस सेशन पे हम टर्नरी सर्च को जानेंगे। एज अ वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियस तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। फादुसन सी एस सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विधि वॉच किया जा सकता है। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fadusencs.blogspot.com पर तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्री डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर क्या है, टर्नरी सर्च क्या है। तो टर्नरी सर्च एक्चुअली एक वेरिएंट है बाइनरी सर्च का, जबकि हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च हमारे डेटा को स्प्लिट या डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, ठीक है, और उसके ब्याह पर फिर वो फर्दर डिवाइड्स होते रहते हैं अंटिल हमारा जो सर्चिंग डेटा है वो फाइंड ना हो जाए। जबकि टर्नरी सर्च एज अ वेरिएंट बाइनरी को यूज़ करता है, लेकिन ये अपने डेटा को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो ये डेटा स्प्लिटिंग किस तरह से होती है? हम यहाँ पर डेटा स्प्लिटिंग के लिए 2 मिनट निकालते हैं, यानी जो भी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट आपके पास मौजूद है, जब उसके 2 मिनट निकालेंगे तो डेटा 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, मिड 1 एंड मिड 2। यहाँ पर L जो है वो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके इंडेक्स नंबर को, फॉर एग्जाम्पल 0 है, और राइट का मतलब ये है, R का मतलब राइट है कि वो राइट मोस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यूज पुट करके हम यहाँ से मिड 1 और मिड 2 निकाल सकते हैं। So the ternary search is a searching algorithm that is used to find the position of the target values, which means वो searching values जिससे हम सर्च करना चाह रहे हैं, और जो आपके पास एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा, यानी जो एरेज में वैल्यूज मौजूद होगी या लिंग्विस्ट व्हाटएवर जो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सॉर्टेड होना चाहिए। इट्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइडिंग द एरे इनटू अ 3 पार्ट्स इंस्टेड ऑफ द 2, क्योंकि बाइनरी 2 करता है एज अ बाइनरी सर्च। So this basic idea is to narrow down the search space by comparing the target element of value with elements at 2 points that divide the array into a 3 equal parts। यानी 2 मिड पॉइंट से हम वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं टारगेट वैल्यू के साथ, और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें किस पार्ट्स के अंदर जाकर उस वैल्यूज को फास्ट वे पे सर्च करना या तलाश करना पड़ सकता है, और उसी स्ट्रेटजी के साथ ये वर्किंग हो रही होती है। एग्जाम्पल समझते हैं और उसके बाद फिर एल्गोरिथम और फिर डायरेक्टली कोड पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज इंडेक्स पे मौजूद है, और उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लेंथ है इस एरे की वो 10 है, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस फॉर्मूले को यूज किया, ठीक है, मिड 1, ठीक है। ये फॉर्मूला किस तरह से इस्तेमाल होगा, तमाम वैल्यूज में पुट की गई। लेफ्ट की वैल्यूज यहाँ पर इंडेक्स 0 पे है, ठीक है, और राइट पे 9 है। वैल्यूज पुट किया तो हमें मिड वैल्यूज मिली जो कि यहाँ पर, ठीक है, ये वो मिड वैल्यूज, राइट। तो हम मिड वैल्यूज वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि मिड 1 के लिए L प्लस R माइनस L डिवाइड बाई 3 है, और मिड 2 के लिए R माइनस L डिवाइड बाई 3। तो ये हमने यहाँ पर मिड 1 को कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पर मैंने मिड 2 को कैलकुलेट कर लिया। तो मिड 1 इंडेक्स नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो विच मीन देयर इट इज, एंड मिड 2 जो है वो 0 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, राइट, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फॉर्मूला यानी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट हमें यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो फॉर्मूला हमारे पास था मिड 1 के लिए, लेफ्ट की वैल्यूज मुझे लेनी थी, तो लेफ्ट है हमारे पास 0, उसके बाद हम प्लस करते थे R माइनस L, तो R की वैल्यूज है 9 माइनस L की वैल्यू 0 होल डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ब्रैकेट की वैल्यूज पहले एंटरटेन होगी, 9 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगी वैल्यूज इसकी 3। गुड। मिड 2 का जो फॉर्मूला था वो था R माइनस, तो R की वैल्यूज यानी राइट वैल्यूज है 9 माइनस R माइनस L, तो R माइनस L का मतलब ये हुआ 9 माइनस 0 डिवाइड बाय 3। ब्रैकेट पार्ट को पहले इंटरटेन करेंगे, तो 9 0 डिवाइड बाय 3, तो ये यहाँ पर 9 ही रहेगा, माइनस का ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो बिहाफ ऑफ दिस 7 इसकी वैल्यूज बन जाएगी, राइट। तो मिड 1 की वैल्यू 3 और मिड 2 की वैल्यूज 7 आ रही है। हियर इट इज, दैट्स अ मिड 1, ओके, एंड हियर इट इज मिड 2। होप यू अंडरस्टैंड, मिड 1 मिड 2 निकाल दिया। अब हमें लॉजिकली ये देखना है जिस नंबर को हम सर्च कर रहे हैं, जिसे की कहा जा रहा होगा, उसे चेक करो कि क्या की वैल्यू, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जूम भी कर रहा हूँ, की वैल्यूज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड 1 है, ठीक है। यानी जब मैं 4 को चेक करता हूँ की वैल्यूज के साथ, तो क्या की वैल्यू ग्रेटर है? जी हाँ, की वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। सर्च के बराबर नहीं है, यानी 6 नंबर के बराबर नहीं बल्कि इससे बड़ी है, ठीक है। फिर चेक करो कि क्या की वैल्यू लेस देन मिड 2 है? जी हाँ, 8 वैल्यूज मिड 2 है, और जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो इससे लेसर है, यानी ये कंडीशन हो गई राइट, ठीक। राइट होने के बाद अब हमें डिसीजन क्या लेना है कि जो मिड 1 की वैल्यूज है और जो मिड 2 की वैल्यूज है उनके दरमियान हमें रहना है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन से हमें पता चल गया कि जो नंबर हम सर्च कर रहे हैं वो ना तो इससे लेसर है और ना ही इससे ग्रेटर है, बल्कि इन दोनों के दरमियान है, ठीक। इसके दरमियान रहते हुए अब इंडेक्स नंबर हम फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे मैं कर देता हूँ 0 1 और 2, ठीक है, इसी तरह से। और उसके बाद इसमें दोबारा से मिड का फॉर्मूला लगेगा, यानी मिड 1 मिड 2। जब मैंने मिड 1 मिड 2 निकाला
तो मुझे 2 वैल्यूज़ मिल गई, इंडेक्स नंबर 4 मिल गई और इंडेक्स नंबर 6 में। दोबारा से कंडीशन चेक किया, जी हाँ, बिल्कुल कंडीशन राइट है कि वो 5 और 7 के दरमियान है। जैसे ही हम दोबारा इसके दरमियान आते हैं, यानी 5 और 7 के दरमियान बेस्ड ऑन द कंडीशन, तो जब इस नंबर को डायरेक्टली चेक किया जाता है कि क्या ये सर्च की के बराबर है इंडेक्स नंबर 5, तो यहाँ मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एट इंडेक्स नंबर 5, ठीक है, वी फाउंड 6 की, जिसे हम सर्च कर रहे थे। होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इसने टर्नरी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया एज अ वेरिएंट ऑफ द बाइनरी सर्च और रिक्वायर्ड डेटा को सर्च कर लिया जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो सेम लॉजिक जो अभी यहाँ पे किया, अब एल्गोरिथमिक अप्रोच के साथ समझ लेते हैं। हम एक फंक्शन बना रहे हैं टर्नरी सर्च के नाम से, इधर आप सी लैंग्वेज पे काम करें, ठीक है, C++ पे करें या जावा पे करें, ऑलमोस्ट सेम एल्गोरिथमिक अप्रोच वहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले आप लेफ्ट की वैल्यू बताओगे, राइट की वैल्यू बताओगे, जो नंबर सर्च कर रहे हो वो, और जो आपके पास एरे मौजूद हो। तो अंडरस्टूड है कि जब आप फर्स्ट आइट्रेशन पे चल रहे हैं तो आपके पास जो इंडेक्स लेफ्ट है वो 0 है और राइट वो होगा जो आपके एरे का साइज होगा, जो भी एरे ऑफ एलिमेंट है। तो चेक करो कि क्या राइट वैल्यूज ग्रेटर देन लेफ्ट है, ठीक है, बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो दोनों मिड निकाल लो। मिड निकालने के बाद चेक करो कि क्या एरे का मिड 1 उसी की के बराबर है जिसको आप सर्च कर रहे हो, तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो, बता दो वैल्यूज नहीं। वगरना दोबारा चेक करो कि क्या वो मिड 2 के एग्जैक्टली बराबर है, तो वही वैल्यूज रिटर्न कर दो। ये पहली कंडीशन हो गई दोनों के लिए। अब मुझे ये देखना होगा कि क्या है की वैल्यूज लेस देन मिड 1 है। अगर मिड लेस देन मिड 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि मिड 1 से जितनी पहली वैल्यूज है वहीं पर हमारा क्या मौजूद होगा, सर वो एलिमेंट मौजूद होगा जिससे हम सर्च कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसके इनसाइड पर आकर दोबारा से मैंने टर्नरी सर्च को कॉल कर लिया, यानी मैंने रिकर्जन इस्तेमाल कर ली। इसकी वजह ये है कि अभी हमने देखा कि ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि 4 के लेसर वैल्यूज में हो, तो यहाँ पर दोबारा मुझे करना होगा। इसी तरह ये भी हो सकता है कि मिड 2 से ग्रेटर हो, और अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि मिड 1 और मिड 2 के दरमियान कोई भी सिनेरियोज हो सकता है। तो लॉजिकली मैंने पहली कंडीशन बता दी कि की वैल्यू अगर लेस देन मिड 1 है तो दोबारा से उस इनसाइड पे जाके टर्नरी सर्च को अप्लाई करो, लेकिन मिड की वैल्यू से एक माइनस करो। क्यों? क्योंकि अब हम बैक पर जा रहे हैं वैल्यूज के। सेकंड, इसी के कंडीशन मैंने बताई कि अदरवाइज चेक करो कि क्या की वैल्यू ग्रेटर देन है मिड 2 से। अगर है तो यहाँ पर भी मिड 2 लगा दो, टर्नरी सर्च लगा दो और मिड 2 में 1 ऐड कर लो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करो, यानी अदरवाइज का मतलब ये हुआ कि ना वो इससे ग्रेटर है ना वो इससे लेस है। तो अदर में मैंने कहा कि डायरेक्टली जाओ, दोबारा से टर्नरी ऑपरेटर लगाओ दोनों साइड पर, तो मिड 1 के लिए भी और मिड 2 के लिए, और दोबारा से 2 मिड सर्च करके या फाइंड करके सर्च करो कि वो की वैल्यू से मैच कर रहे हैं। तो ये सिस्टमेटिकली प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और पहली आइट्रेशन का हमें ये पता चल जाएगा कि जिस नंबर को हम सर्च कर रहे हैं वो मिड 1 से लेसर है या मिड 2 से ग्रेटर, या मिड 1 से ग्रेटर है और मिड 2 से लेसर है। कोई भी सिचुएशन होगी वहां पर जाके दोबारा टर्नरी सर्च को कॉल करेगा और उस वक्त तक ये टर्नरी सर्च अप्लाई करता रहेगा, यानी वैल्यू को स्प्रेड करता रहेगा जब तक हमारी की वैल्यूज ना आए। अगर की वैल्यूज मौजूद नहीं होगी तो वो डायरेक्टली शो कर देगा, रिटर्न कर देगा -1। इसका मतलब है नॉट फाउंड, कि वो वैल्यूज मौजूद। सो होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकली कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितने हमने सर्चिंग टेक्निक्स देख ली हैं उसमें ये बिहाफ ऑफ दिस हमें समझना काफ़ी आसान रहा, क्योंकि हम वेरिएंट को डिस्कस कर रहे हैं जो बाइनरी सर्च को यूज़ करते हुए अपने बेस वर्क को फास्ट कर रहा है, ठीक है। सेम लॉजिक को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कोड पे। वैसे सेम फंक्शंस मैंने यहाँ पर कोड पे भी लिखा हुआ है। हमने सबसे पहले एक कोड है, यानी एक फंक्शन लिखा टर्नरी के नाम से, सेम वही कोड है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। सारी कंडीशन हमने यहाँ पर चेक कर ली। उसके बाद फिर मेन पे जाकर मैंने LRP और की वैल्यूज बता दी, ठीक है। एरे डिफाइन किया, लेफ्ट वैल्यू 0 है, राइट की 9 है क्योंकि लास्ट वैल्यूज 9 इंडेक्स पे होगी। की जिसे मैं सर्च कर रहा हूँ, तमाम वैल्यू पास की, और पास करने के बाद मैंने उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करा दिया। फिर मैंने की को चेंज किया, यानी आप 50 सर्च करो, दोबारा से टर्नरी ऑपरेटर पास किया और यहाँ पर वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। अगर उसमें मौजूद है तो वो प्रिंट हो जाएगा, वरना वो -1 के रिस्पेक्ट से कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। प्रोग्राम रन करते हैं। एंड हियर इट इज, हमने चेक किया कि 5 मौजूद है इंडेक्स नंबर 4 पे, लेकिन 50 मौजूद नहीं है, यही वजह से नेगेटिव रहा, यहाँ पे रिटर्न कर दिया, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट टर्नरी सर्च लॉजिकली कॉन्सेप्ट। फिर भी कोई सवाल हो, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोशिश करूँगा सवाल से बराबर जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर मौजूद डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना, लिखना और उस पर टेक्निकल नॉलेज को गेन करना आपके लिए आसान रहे।